Good morning, students. Now I am going to tell you after the finishing of significant figure scientific notation, new topic is law of chemical combination. What is inside this topic? तो इस टॉपिक के अंदर हमारा क्या क्या है, सबसे पहले समझेंगे इस टॉपिक की जरूरत क्या बेस है, क्या नीड है इसकी। जो हम देखते हैं कि एटम कंबाइंड हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रही है, जो मॉलिक्यूल बने, कंपाउंड बने, इन सब के पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी बहुत सी मेहनत की है। मेहनत का परिणाम क्या है, उनके काफी सारे लॉज हैं। तो लॉ कौन कौन से, जिसकी वजह से एटम मिल रहा है, मॉलिक्यूल बना रहा है, मॉलिक्यूल मिल के कंपाउंड जो बन के दूसरे न्यू कंपाउंड बना रहे हैं, उसके लिए हमारे कुछ रूल्स हैं हर एक। तो पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कुछ 5 लॉ है। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या इसी को हम बोलते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसी को हम डेफिनेट बोलते हैं प्रोपोर्शन। उसके बाद थर्ड है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। उसके बाद फोर्थ है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। उसके बाद फिफ्थ है हमारा लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, इसी को हम गेल-लुशैक लॉ कहते हैं। जो गेल-लुशैक लॉ है वो हमारा यही है। तो आज केवल हम इस लॉ के बारे में बात करेंगे, बाकी लॉ जो है स्टेप बाय स्टेप सारे लॉज के बारे में हम बात करेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। तो ये आपने फाइल नोट कर लिया। उसके बाद तो केवल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो पहली हेडिंग हमारी है केवल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लेवोसियर जो थे हमारे, उनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। उन्होंने काफी हेल्प की जो केमिस्ट्री के लॉज हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट क्या है, जो मास है हमारा या मैटर की बात करेंगे, जैसे ये मैटर है हमारा मार्कर, अचानक से गायब नहीं हो जाएगा, ये अचानक से प्रकट नहीं हो जाएगा, तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है। तो मैटर या मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो मास है वो ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक से दूसरे फॉर्म में एक्सचेंज या ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया इसका स्टेटमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो हम इसको न्यूमेरिकल से आपको बताएंगे। तो पहला न्यूमेरिकल हमारा ये है। तो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, सबको हम ओरली बताएंगे, इसको हम सॉल्व करके बताएंगे फर्स्ट। तो पहले देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा फर्स्ट, सबसे पहले लास्ट वाला ही देखते हैं, फोर्थ वाला। चलिए अच्छा फर्स्ट देख लेते हैं। 4.9 ग्राम ऑफ KClO3 when heated produce 1.92 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन and residue KCl left behind weigh 2.96 so that this results of law of conservation of mass। इसको कह रहा ये इतना ये दिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कितने दिए गए हैं। What mass of the silver nitrate will react with 5.85 gram of sodium chloride to produce 14.35 gram of silver chloride and 8.5 gram sodium nitrate if the law of conservation of mass is true। कह रहा है ट्रू है तो इसमें इसके मास बताना है सिल्वर नाइट्रेट का। इसमें कह रहा है when 4.2 sodium bicarbonate is added to the solution of acetic acid weighing 10 ग्राम है, it is observed that 2.2 ग्राम CO2 रिलीज हो गई है और द रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड उसका वेट 12 ग्राम है। तो कह रहा है आप इसको बताइए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाइड करा। लास्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है इफ 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट आर एडेड टू द 15 ग्राम ऑफ C6H12O सॉल्यूशन द रेसिड्यू is found to weigh 18.0 what is the mass of CO2 released in the reaction। सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या लिखा है 6.3 ग्राम ऑफ 6.3 ग्राम क्या कर रहा है, इसमें कितना ऐड किया गया 15 ग्राम ऐड कर दिया गया है। सॉल्यूशन में तो रेसिड्यू कितना मिल रहा है हमारा 18 रेसिड्यू मिल रहा है।
तो और कह रहा व्हाट इज द मास ऑफ CO2 रिलीज, इसी में CO2 की मास है, तो ये हमारा कितना होगा 21.3 है, इसमें से 18 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 3.3, तो 3.3 आ गया ग्राम CO2। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर आ गया। तो इसी तरह से हमको देखना है, तो ये वाला क्वेश्चन हम आप इरेज कर दे रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन। आप देखते हैं थर्ड वाले में मेरा 4.2 ग्राम ऑफ NH, ये हमारा NaHCO3 ऐड किया गया था, कितने में ऐड किया गया था, टू सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो CH3COOH ले लिया, ये हमारा कितना ग्राम था 10 ग्राम था। इसके बाद बना क्या, इसमें CO2 बनी जिसका वेट कितना था 2.2 ग्राम था, और हमारा रेसिड्यू लेफ्ट था, यहाँ पर रेसिड्यू था, और जब रेसिड्यू था तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो भी बन गया रेसिड्यू बन गया। तो इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे, इसका अमाउंट देखिए कैसे निकालेंगे, सो दैट ऑब्जर्वेशन रेसिड्यू हमारा कितना बता रहा है 12 ग्राम है, रेसिड्यू हमारा बता रहा है इसमें 12 ग्राम है। तो हम देखेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, तो 4.2 प्लस 10, ये हमारा 2.2 प्लस 12, तो ये भी हमारा 14.2 आ जाएगा, ये भी हमारा 14.2 ग्राम आ जाएगा। तो इस तरह से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लगाने के लिए मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट जरूरी है लिखना। तो यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, अगर आ जाए इक्वल तो लिखेंगे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एग्रीमेंट कर रहा है, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा ये थर्ड भी हो गया है। इसी तरह से हम सेकंड वाला भी देखेंगे और फर्स्ट वाला भी देखेंगे। कह रहा है व्हाट मास ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट, सिल्वर नाइट्रेट का मास पूछा है विथ, यानी कि देखिए AgNO3 लिखा है और इसी का मास पूछ लिया है। ये किससे रिएक्शन कर रहा है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, और इसका मास दिया गया 5.85 ग्राम। क्या बन रहा है, सिल्वर क्लोराइड बन रहा है, सिल्वर क्लोराइड बन रहा है 14.35 ग्राम, और सोडियम नाइट्रेट NaNO3 हमारा कितना बन गया है 8.5 ग्राम। तो हम फिर वही लिखेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, सबसे पहले इसको ऐड कर लिया गया, तो ये हमारा आ गया कितना 14.35 अपॉन 8.5058 2112, इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दें 5.85 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा 17 ग्राम आ जाएगा, 17 ग्राम इसका आंसर आ गया। इसका मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट कितना होगा 17 ग्राम, तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3 होता है। तो इसी तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब हम बात करते हैं फर्स्ट वाले की, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फर्स्ट वाले में कह रहा है 4.9 ग्राम ऑफ KClO3, KClO3 लिखेंगे हम, उसका मास लिखेंगे 4.9 ग्राम। व्हेन हीटेड, जब इसको हीट कर दिया गया तो कह रहा है क्या बन गया, बन गया ऑक्सीजन O2 1.92 ग्राम बन गई। उसके बाद रेसिड्यू क्या बन गया KCl, इसका वेट कितना है 2.96 ग्राम, ठीक है ना, बैलेंस बाकी हमने कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं है इस रिएक्शन में। तो इसमें लिखेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है हमारा, इसमें लिखेंगे 4.9 ग्राम। लिखेंगे मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है, मास ऑफ प्रोडक्ट हमारा कितना है, ये हमारा लिखेंगे मास ऑफ KCl प्लस मास ऑफ इसका यानी कि 2.96 प्लस 1.92, तो ये आ जाएगा हमारा 3.88 ग्राम आ जाएगा, 4.88 ग्राम आ जाएगा। तो इससे हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, हमें इतनी एरर मिल रही है, हमने इतना लिया था और इतना हमारा मास ऑफ प्रोडक्ट्स है। तो जो हमारी एरर आ रही है, तो हमारी एरर कितनी आ रही है, ये आ रही 4.90 माइनस 4.88, यानी कि 0.02 ग्राम की एरर आ रही है। ये हमारी क्या आ रही है एरर। जब इक्वल नहीं आएगा तो हम ये नहीं समझेंगे कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, समझेंगे कि इतनी एरर मिल गई है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हर एक रिएक्शन सेटिस्फाइड करती है अगर रिएक्शन प्रोसीड हो रही है तो एरर हमारी कितनी आ गई, इतनी आ गई है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स देखें, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की जो चारों दिए थे, चारों सवालों को सॉल्व करने हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लॉ बताएंगे। तब तक के लिए आप इसी की वीडियो देखें और इसको समझें। थैंक यू।